अस्सलाम वालेकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा की 33 एपिसोड सरप्राइज एपिसोड आ चुकी है, तो बिना टाइम ज़ाये किए मैं चलती हूँ किसकी तरफ। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ सुपर वुमेन साहिर आपके बिना तो रहा नहीं जा रहा। बड़ी आई सुपर वुमेन। मैं बता रही हूँ, किसी दिन मेरा दिमाग फिर गया ना, मैं इस सनान को बिजली की नंगी तार के करंट दे आऊँगी टीठ मट्टी। गुस्सा किसी पर तो निकाला कहीं जा रहा था। साहिर ने तकिया दुरुस्त करते वहीं सर गिराया, मुस्कुराता हुआ लेट गया। उसके मुंह पर कोस के आती है, अब क्यों खून जला रही हो? अगर मजीद तुमने कहा ना तुम उदास हो, मैं भी सिर्फ वापसी की फ़्लाइट लेकर निकल आऊँगा बिना काम मुकम्मल किए। साहिर के इस्तेहक़ाक़ को रो पर ईमान डर कर उठ बैठी। अब ऐसा भी नहीं कहा कि अब वापस ही आ जाएँ। ईमान ने अपना डर छुपाने के बावजूद ना छुपा सकते कहा, और साहिर की मुस्कुराहट मज़ीद दिलकशी से लौटा गई। मौसूफ के दिल की धड़कन बढ़ी और इसकी गुर्बत से थोड़ा डरे, यही चाहता था। तो इतने दूर बैठकर ऐसा सब कहोगी तो मेरी जान पर नहीं बनेगी। साहिर की ड्रामाई बरहमी पर ईमान की आंखें किसी दिलफरेब एहसास ने झपकाई। किसी दिन आपको आजमाऊंगी, बहुत दूर होंगे तो पास बुलाऊंगी, फिर देखेंगे जनाब आपकी मोहब्बत में कितनी शिद्दत है। आज के लिए माफ़ किया, जा अपनी ज़िंदगी जी ले कालिया। वो इतराहट में अगले पल ही मुब्तला। इसे आजमाने का कबल इस वक्त अंदिया थमाती भी मासूम लगी थी। आई एम नॉट कालिया, और तुम ये दूर बैठे मेरा दिल दहलाना बंद करो, रखो फ़ोन चुड़ैल। साहिर ने उसके से बचने को जैसे डर कर काल काटनी चाहिए। मान की सारी उदासी कहीं दूर जा बसी। आई लव यू वो सब हुनर जानती थी दिल रुबाई की। उसकी ये अदा साहिर जिब्रान को हरा गई। बट आई मिस यू मोर देन लव एट दिस मोमेंट। गुड नाइट। प्यार का हर रंग लहजे में लेकर वो ईमान की आंखें उमार से भर गया और फ़ोन बंद करते दोनों के दिल बेहद पुरसुकून थे। वहीं आलम हाउस में सब मुस्कुराते चेहरों के संग डिनर करने में मसरूफ़ थे। रोहा भी कदरे मत वहीं थी, जबकि अरीशा और ज़ैन के चेहरे भी सुकून से भरे थे। सभी शुजा साहब को मिस कर रहे थे, क्योंकि उनके आने से आलम हाउस में इजाफी चमक दमक और खुशी का आलम था। डिनर के बाद आयस और रेदा कुछ देर टेरेस पर वॉक करने चले गए। फिजा में बढ़ती रोज़ बरोज़ की आसूदा लहर मौसम के बदलने का इशारा लिए हुए थी। थैंक यू सो मच मेरे इस फैसले में सपोर्ट करने के लिए। रेदा ने नरमी से आयस को इशारे अपना सर उसके सीने से लगाते बाजू उसकी पुश की गिर लपेटी। आयस ने उसकी कमर पर बिखरे बाल नरमी से समेटे, झुककर सर चूमा। इस गुर्बत में दोनों का दिल अमान पाया। रेदा के महकते बालों की खुशबू इनहेल करता वो दीवाना ही लगा। हमेशा करूँगा, लेकिन इतनी जल्दी हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी, सोचा नहीं था। कैसे मैनेज करोगी इसे रेदा? मीन्स तुम्हारी जॉब है कि तो दीवाना मस्ताना आयस आलम जैसा बिगड़ा शोहर है, घर में सबको क्या कहेंगे? कुछ देर तो आयस ने उसके सबब खुद को भी सुकून पहुंचाया, मगर जो उलझने इस बच्ची को पालने से जुड़ी आयस के दिमाग में घूम रही थी, वो इसे बिना सोचे कहनी पड़ी। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन तक हम ये हकीकत सबको बता दें, और साथ बेबी का भी। सब बहुत दुखी होंगे, लेकिन अनुषी के बारे में सुनकर इन सबको भी दिली खुशी मिलेगी। रही बात आपकी, मैं आपको पहले से ज़्यादा वक्त दूंगी। डोंट वरी, अनुषी के लिए कोई आया भी रख लूँगी। पड़ी तो जॉब से कुछ माह की लीव ले लूँगी। अदा ने सब कुछ सोच लिया था, तभी तो आयस मुस्कुराए भी और अपनी तरफ उम्मीद अफ़ज़ा उनसीत भरी नज़रों से को अपनी जानब मुतवज्जा देखे बहका भी। लेकिन फिर कुछ सोच कर दिल तशवीश ज़दा हुआ। और उसके नशेई बाप का क्या होगा? वो आदमी खतरनाक है, चोरी चुकारी और मारपीट की सुपारी भी लेता है। सब पता करवा लिया, हम अनुषी को लीगली ले तो लें, लेकिन अगर उसका बाप ये सब जान गया और हाँ हाँ हमारी जान को आ गया, तो ऐसे हबीस लोगों की लालची फितरत और जहनीत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। नशे की लत बड़े बुरे काम करवा सकती है, मुस्तकबिल में कुछ बुरा होने का खदशा है। तभी कह रहा हूँ, एक बार फिर सोच लो। आयस की तमाम बातें वो सुनकर समझी भी, क्योंकि आयस बेहतर जानता था, क्योंकि वो ऐसे लोगों से लड़ता और डील करता ही आया था। इदा का कुछ देर पहले गुलाब की तरह चमकता चेहरा मुरझा सा गया। क्या मैंने आपको मुश्किल में फंसा दिया आयस? इदा की आवाज़ में नमी उतर आई, आंखें उदास हुई। नहीं इदा, इस सब की वजह से तुम्हें कोई आँच ना आए, सिर्फ इसके लिए फ़िक्रमंद हूँ। मैं हर चीज़ देख रहा हूँ, वो भी जो तुम नहीं देख सकती। को कहीं न कहीं अदा के फ़ैसले की खुशी तो थी, मगर वो अभी इतनी जल्दी अदा को इस ज़िम्मेदारी में मुब्तला नहीं देखना चाहता था। हम मिलकर कोशिश करेंगे तो हो सकता है सब बेहतरीन हो। अल्लाह भी तो नीयत देखते हैं। इसमें इस औरत से कह चुकी हूँ, उसकी आँखों की चमक रहा आप देखते तो मेरी जैसी ही कैफ़ियत होती। मुझे दिल से उसकी इजाज़त दें, वरना आपको नाखुश करके अदा जितनी भी नेकी कर ले राह कहाँ जाएँगी। मेरे लिए इस दुनिया में सबसे अज़ीज़ आप हैं। अदा ने उसके सीने से अलग हुए दोनों हथेलियों को आयस के चेहरे जबड़ों के करीब प्यार से जोड़े। तासुफ़ से गुज़ारिश की। आयस ने उसके दोनों हाथ हाथों में लिए बारी-बारी चूमे। और मेरे लिए तुम्हारी मुस्कुराती आँखें, बस मुझे इग्नोर मत करना कभी भी, वरना अभी भी तुम आयस आलम के पागलपन से वाकिफ़ नहीं हो। मैं शिकायत नहीं करूँगा, मुझे स्पेशल रहना है तुम्हारे लिए। बिना कहे मुझे तुम चाहिए हो, हर इस लम्हा जब मेरे अंदर तुम्हारी कमी मौजूद हो। आयस के लहजे में घुलती बेखुदी पर, रेदा के होंठों पर इस दर्जा शिद्दत पसंदी पर मुस्कुराहट अयां हुई। वो आइस की दीवानगी से ही तो इतनी मजबूत हुई थी, इस शख्स को कैसे खैर अहम लगने देती। आजमाना चाहते हैं। हल्की फुल्की खुमार की चमक एदा की खूबसूरत आंखों में भी उतरी। गजब ढाक गई। आइस ने उसकी दीवाना करते इस बहके रूप से नज़र चुरानी चाहिए, मगर एदा ने उसकी शर्ट को कॉलर की मुठियों में दबोच कर इसे अपनी सिर्फ देखने पर मजबूर किया। बहुत ज़्यादा उसके होंठों के करीब चेहरा ले जाते दस्तरस में आती महकती सांसों को इनहेल किए राजदाराना सरगोशी की, जिसने एदा के चेहरे को हिजाब आलूद किया। तो इतनी दूर क्यों है? एदा की चमकती मुस्कुराहट तकते आइस ने उसके खूबसूरत रुखसार को चुमते बेहूदी में होंठों की खुशबू जायकों में मस्त हो जाने को हद पार की, मगर फौरी अदा ने उसके सीने पर हथेली से हिलाते पुरसुकून करते दूर किया और हया नशीन आंखों से इकरार का अंदिया थमाती उसकी सिमत अपना मरमरी हाथ बढ़ा गई। आर यू श्योर?
आयस को उसके बहके तेवर पागल कर देते। इससे कबल यकीन चाहा जिस पर वो ब्लश करके आयस के दिल को भी बहका गई। उसका मुलायम हाथ थामे मसूफ़ोरी हमरा चलते नीचे की जाने पड़े, जहाँ दस्तरस का सुख और एदा के मुलायम सा अपनापन आज आयस सालिम को खुद में जज्ब कर लेने पर मादा मंजरों तक को दीवाना करने वाला था। अशपा ने लंच ईमान के साथ कॉलेज कर लिया, लेकिन डिनर इसने जानबूझकर मना किया और कमरे से बाहर न निकली। अनान के रवैये की फांस ने अशपा को बुरी तरह हर्ट किया था। बीबी जी साहब कह रहे हैं खाना खा लें। अशपा बेड पर किताबें पखेरे तकिए पर उल्टी सीने के बल लेटी पढ़ रही थी, जब दरवाजे पर हाजरा ने दस्तक देते ही अपने आने की वजह भी बताई। अपने साहब को कहीं जहर खा लिया है उनके लहजे का। अशपा नूर ने अब हलक से पानी भी नहीं उतरेगा। अशपा ने नाराज़गी से हाँक लगाई, जबकि हाजरा उदास सा पलटी तो अनान को देखे फौरी नज़रें झुका ली। जाएं आप डिनर लगाएं। नान ने उनको नरमी से इशारा किया, जिस पर वो फर्माबरदारी से सर हिलाती सीढ़ियों से उतर गई, जबकि वहीं साइड टेबल की ड्रा से की निकाले। नान ने रूम अनलॉक किया कि वापस रखी। इस पर दरवाज़ा खुलने की आहट पर गर्दन घुमाई पलटी, मगर नान को देखकर जिस्म जामे गर्दिश करते खून में उबाल आया। जहर के अलावा और भी बहुत चीज़ें तुम्हारे हल्क में उतार सकता हूँ, हकूक भी मैसर हैं और जरूरत भी। उठो और मेरे साथ चलो, डिनर करो। अनान ने अंदर कदम रखते इस पार्ट लहजे में अशपा की अपनी स्कूल फिशानी से 14 तबक रोशन किए। जुट कर बेड से उतर रही थी, जहाँ की तहाँ रह गई। क्या फारसी समझ आती है? नहीं करना डिनर, ना आपकी शक्ल देखनी है। चाहे यहाँ से और अपनी ज़ुबान को कहें अपनी हद में रहे। अशपा ने बागी लहजे में अपनी घबराहट हर मुमकिन काबू पाते करा कर जवाब दिया, मेरा मुंह और मेरी ज़ुबान मेरे इख्तियार में नहीं है। पछताओगी अगर मैंने किसी बेइख्तियारी का मुजाहिरा कर दिया। चलो मेरे साथ। अनान ने उसकी बाजू दबोचते तेज़ लहजे में रौब मिलाते अशपा को अल्फाज से झंझोड़ा, जो फौरी उसके हाथ से अपनी कलाई छुड़वाती 2 कदम सिरक सिमट कर दूर हुई। ज़बरदस्ती करेंगे मेरे साथ, कह रही हूँ ना भूख प्यास मर गई है, चले जाएं प्लीज़, मुझे तंग मत करें, अकेला छोड़ दें मुझे। अपनी नाराज़गी तकलीफ सब गुस्सा बनाकर अनान पर उतारे। वो अपनी भूख समेटने को झुकी, मगर अनान ने इस पर उसकी कमर में जिस बेतकल्लुफ़ी से बाजू लपेट कर अपनी तरफ खींचा और झुकने से रोका। अशपा को इस अचानक इफ्तार और बेबाकी पर सांस रुकता महसूस हुआ। मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो, मत दिखाओ, बात मान लो अशपा नूर। मैंने जो कहा उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। अगर तुम्हें मेरी तकलीफ दुख देती है तो मुझे दुखी करने वाला हर इंसान भी तो तुम्हें बुरा लगना चाहिए। असूली बात थी, फिर क्यों बिगड़ रही हो? अशफा की पूंछ अपने सीने से लगाकर हाथ उसके पेट के गिर्द लपेटे, वो उसकी पूंछ की जानिब गर्दन से गाल लमस करता उसकी गाल से गाल जोड़े सरगोशियों में बोला, लेकिन अशफा नूर की जिस्म से जान निकलती गई। इस कदर सख्त गिरफ्त थी कि वह हिल भी ना सकती थी। तुम बुरी नहीं लगती, ऐसा करोगी तो लगने लगोगी। मैं ऐसा नहीं चाहता, इतनी प्यारी सी हो, गुस्सा करोगी मुझ पर तो उदास हो जाऊंगा। एक हाथ से उसके पेट को जकड़े, दूसरा हाथ अशपा की गर्दन से जोड़े, कभी उसके रुखसार, कभी जबड़े, कभी खुले बाल छू रहा था। अशपा ने उसकी गिरफ्त से बहुत जोर लगाए निकलने की कोशिश की, मगर जब नाकाम हुई तो आंखें आंसुओं से भर गईं। प्लीज़ छोड़ दें, दम घुट रहा है, मैं चलती हूँ। अशपा ने हथियार फेंके। उसकी नम आवाज़ पर अनान ने फौरी उसको आज़ाद किए, शानों से पकड़े, अपनी सिर्फ मोड़ा, जहाँ उसकी आंखें अनान का सालिम जिगर चिबाती महसूस हुई। रो मत, रोगी तो इजाज़त के बिना ही बेतकल्लुफ़ हो जाऊँगा। ये इजाज़त ही रोके हुए है, वरना तुम सच में अनान इब्राहिम को हर तकलीफ फ़िक्र से लम्हे में दूर करने की अहल हो। चलो शाबाश, आ जाओ, डिनर करो अपने प्यारे हस्बैंड के साथ। उसके आंसू साफ करता उसकी झुक जाती आंखों में खुद भी तड़पा था, मगर अशपा ने स्पॉट चेहरा के उसके हाथ थामने दिया और उसके साथ नीचे आई। डिनर के दौरान अशपा के हल्क में जो बेबसी भरा दर्द था, वो नवाला उगलने ना दे रहा था। फिर भी वो डिनर करती रही। खान की नज़र इस 10 मिनट के वक्त में एक लम्हा अशबा से ना हटी और इसकी एक बार भी नज़र ना उठी। डिनर किए वो हाथ रोके उठी और बिना कुछ कहे वहाँ से चली गई। सब समेट कर आप जा सकती हैं। नान ने हाजरा को ताकीद की और खुद भी उसके पीछे ही सीढ़ियाँ चढ़ा। वो जाते ही बेड पर औंधी गिर कर लेटी, आंसू बहाने लगी जो इसने पिछले 10 मिनट से रोक रखे थे। नान ने दरवाजे का नाप घुमाया तो दरवाज़ा लॉक न होने के से वो खुल गया, मगर मैट्रेस पर गिरने के अंदाज में लेटी रोती अशपा ने ज़रूर उसके मुड़ते कदम रोके। आई एम सॉरी करीब आया, वो उसके पास ही बैठा, हाथ बढ़ाकर उसके मैट्रेस और उसकी पुष्ट पर बिखरे बाल नरमी से छुए और सहलाए। वो बाजू में चेहरा छुपाए रुख मोड़ की, जैसे इससे बात करने को भी तकलीफ जानती हो। अशफा, ज़बरदस्ती बुरी लगी मेरी। अच्छा सॉरी, माफ़ कर दो मेरी इस गंदी हरकत को। के पास ही सीधा लेटा तो अशफा सरक कर इससे परे हुई आंसुओं की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। जाए यहाँ से। अशफा को उसकी इतने पास मौजूदगी इस वक्त सिर्फ अजियत दे रही थी। पहले माफ़ करो फिर चला जाऊँगा। आइसक्रीम खाओगी ला कर दूँ? जो कहोगी ला कर दूँगा, बस रोना बंद कर दो, एक बार मुझे देख लो। अनान के बाकी अल्फाज तो न सुन सकी, लेकिन आइसक्रीम पर दिल का दर्द कुछ कम हुआ। आइसक्रीम खानी है। अशफा ने उसकी तरफ रोक किए मुँह पर बाजू रखे सिर्फ आंखें दिखाते रोतू सी सरगोशी की, जिस पर अनान की उदास आंखें मुस्काईं। लेकर आता हूँ, पहले माफ़ करो। उसकी जिद पर उलझी कैसा शख्स है? अशफा का दिमाग ये सोचकर मफलूज होने के दहाने पहुँच चुका था। नहीं करूँगी, मैं ईमान से ना कभी जल सकती हूँ ना इससे रूठ सकती हूँ। वो मेरी वाहिद दोस्त है। अगर आपने दोबारा ये कहा तो रो रो कर आपका ये फार्म हाउस बहा दूंगी। चाय और आइसक्रीम भिजवा दीजिएगा, खुद मत आइएगा, आपको देखूंगी तो दिल दुखेगा। शिल्पा ने कहकर हिचकियाँ भरते वापस मुंह फेरा, जबकि अनान को लगा जुबान तक करवाहट खुल गई है। मैं अहम नहीं हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अब उम्मीद नहीं लगाऊंगा तुमसे। अनान ने पास से बैठते जो कहा, इस पर शिल्पा भी रुख मोड़े सीधी हुई। काश बता सकती मोहब्बत है हम मेरी तो फैशपू तुम्हारे इस जज्बे पर, इससे बेहतर था मैं किसी दीवार से सर मार लेती। अशफा ने उसको पहलू से उठकर जाते देखा तो कर्ब से सोचती उठकर बैठ गई। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाले वो दो अफराद तुम्हारे लिए बहुत कीमती हैं। ठीक है, फिर ये भी कभी मत कहना कि तुम मुझे पसंद करती हो, जब तक तुम इन दो की हो मेरी नहीं। भिजवा दूंगा आइसक्रीम। अशफा की जानिब पलटे वही सुहाने रूह अल्फाज कहे। अशफा की हर
कर होशी गारत करता कमरे से निकल गया, जबकि अशफिया वहीं गिर पड़ते। वापस रोना शुरू किया, तकिए तक उठाकर गुस्से से फर्श पर दे मारे। बस न चला, किसी का मुंह तोड़ डाले। बैंकॉक में भी पाकिस्तान की तरह नई सुबह निकल चुकी थी, गुजरी थकी रात बीत चुकी थी। मतलब आप ये घड़ी रिटर्न कर रहे हैं भाई, ऐसा क्यों? इस फरजाम को तो आपके पैर धोकर पीने चाहिए कि उसकी बेटी की इज्जत दागदार होने से बचाई। इस वक्त वो सुहान से मिलने उसके वेयर हाउस ही आया था। साहिर की बात सुनने के बाद सुहान हैरत से बड़बड़ाया, ये घड़ी ना पहचानी होती तो साहिर इतनी जरूरत में यहाँ ना होता। दूसरा, एक जाने वाले हबीब से आमने सामने की मुलाकात भी ज़रूरी थी ताकि इस डान के इरादे मालूम हो सके। इसी के आदमी को पीट कर वीडियो भी तो हथियाई थी। सुहान अब इस डान का तजस्सुस तो बनता था, एक ही आदमी से बैक वक्त नुकसान और फ़ायदा दोनों दे गया। मेरी पूरी कोशिश है इस आदमी से सामना ना हो, लेकिन अगर इसने मुझे मजबूर किया तो साहिर का वो रूप सामने आएगा, इससे फरजाम साया की 7 नस्लें पनाह मांगेगी। मैं नहीं चाहता ब्यूरो वालों को ये सब पता चले। बहुत अच्छी जॉब है सुहान, हाथ से चली जाएगी। जॉब से जान से बढ़कर वो मेरे ख्वाब का पहला पड़ाव है। मैं अपने ख्वाब अपनी आंखों के सामने टूटते नहीं देख सकता। साहिर का गुस्सा दबाकर दिए जवाब पर सुहान के पल्ले कुछ कुछ साहिर का गुरेज पल्ले पड़ा। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है भाई कि आप दुश्मन को आखिरी वक्त तक समझने और सुधरने का मौका देते हैं, और अगर तब भी वो नसीहत ना पकड़े तो चीर फाड़ डालते हैं, फिर उसकी सिसकियां तक नहीं सुनते। सुहान के नर्म मुस्कुराते जवाब पर साहिर उठकर दीवार पर नस्बी सी बोसीदा सी पेंटिंग की तरफ बढ़ा। मेरी बर्दाश्त की बहुत वसी हद है सुहान, लेकिन इसे भी क्रॉस करके मुझे छेड़ने वाले मेरी किसी नरमी के लायक नहीं। तुम ये घड़ी पहुँचाओ शॉप पर और रिकॉर्ड से मेरा नाम रिमूव करो। मैं आज फरजाम साया का पता करूँगा, देखता हूँ क्या प्लान कर रहा है। आजकल गुमैंजो का की जगह उसका साथी कौन है? दुआ करो वही कमीना हो जिसकी मुझे तवक्को हो। साहिर ने इस पार लबो लहजे में सुहान को ब्रेव किया। उसके फरमाबरदारी से उठ खड़ा होने पर साहिर भी इससे मिलता हुआ वेयर हाउस से बाहर निकल गया। कुछ दूर सीधी सड़क पर पैदल चलने के बाद एक टैक्सी ली और इसे किसी जाने माने कोसैनो को पता थमाया। बैंकॉक का वक्त 2 घंटे आगे था। पाकिस्तान में इस वक्त सुबह के 10 का वक्त था, मगर यहाँ 12 बज चुके थे। वो कोसैनो फरजाम साया की ज़ाती मलकियत था। साहिर के पास वहाँ का वीआईपी पास ऑलरेडी मौजूद था। कैसे? क्योंकि यहाँ का एक खास आदमी साहिर जिब्रान का मरीद खास था। बाहर दिन चढ़ा था, मगर इस बिल्डिंग में वीआईपी पास के थ्रू एंटर होते ही साहिर को चमकती धमकती रात दिखाई दी। मलकीजी चमकदार रोशनियों में नहाया को सैनो, जहाँ आम बंदा एंटर भी नहीं हो सकता था। फाइनली तुमने पास यूज़ कर ही लिया। कहा था मेरी सनायत की जरूरत पड़ेगी बादशाह। लाख मुझसे आवारा से नफरत सही, पर आपन की थोड़ी कदर तो बिना किसी एतराज़ के गुस्साने पर हुई होगी। साहिर ने खामोशी से एक अलग थलग टेबल चुनी, मगर इसने सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास वेटर से लेकर निश्चित संभाली ही थी कि एक लंबे बालों वाली विग पहनकर दांत दिखाता 35 साल के लगभग जाना माना शैतानी तासुरात वाला आदमी मतलबी मुस्कुराहट उछालता एन साहिर के सामने आन बैठा, जिसको ये बंदा सिर्फ एक एहसान पर बर्दाश्त कर लेता था। उसके अभी वाले हुलिये से लग रहा था कोई रॉक स्टार है, और न था नहीं एक हैकर और लोफर था। हाथ से दमकते भड़कते लिबास से वो साहिर को तो सीधा सीधा जहर लगा। किस किस्म के बेहुदा लग रहे हो तुम जाहन, आगे शक्ल पर कम फटकार है। कोई और नहीं, फरजाम साया का होने वाला दामाद और उसके दोस्त का इकलौता बिगड़ा बेटा जॉन बर्सन था। इसको कुसैनो का वीआईपी शेयर होल्डर। क्या करूं, हुलिया भी तो बदलना था, वरना यहाँ का हर फर्द मुझे तुमसे मिलता देखकर फ्यूचर सुचर जी को शिकायत लगाता। फिर मेरी मौत होती और तुम शुक्र के चावल बांट रहे होते कि मुझसे हराफाती से जान छुटी। जहान से उसकी बेतकल्फी हम जुबान लहजा बता रहा था। दोनों में हंसी गहरी और ज़रूरी जान पहचान है। साहिर को उसकी बेमकसद किसी बात में कोई दिलचस्पी न थी, तभी हंकार भर गया। बकवास नहीं जहान बर्सन, काम की बात करो। बताओ क्या कर रहा है वो डॉन का बच्चा? आजकल उसका साथी तुम तो नहीं। आफ्टर ऑल जोए फरजाम का मामला है। साहिर की तंजिया टोन पर जहान ने दर्द भरी आह ली। हाँ, आजकल इस बंदे की तलाश हो रही है जिसने जोए को बचाया और वीडियो हत्याई। घड़ी तक पहुंच गए हम। तुमने कोई सेफ स्टेप लिया? जहान इसे बताता रुक कर इस्तफसार कर गया। हाँ, रिटर्न कर दी है और रिकॉर्ड से नाम भी हटवा दिया। साहिर के स्पॉट जवाब पर जहान ने शुक्र भरा सांस खींचे इस वजीह मगर पुरअताप शख्स को देखा। गुड गुड। अब सुनो, नान पंगे ले रहा है। जोए को कैद करके तुम्हारी डिमांड की है इसने, मतलब इसे जोए के बदले अपने मोहसन का नाम चाहिए। इस पागल को बीच से हटा दो, वरना मेरा क्या किराया सब गारत हो जाएगा। जोए के दिल से नान उतर चुका होगा। अब मैं इसे अपना लूंगा बादशाह, लेकिन तब जब वो उसे छोड़ेगा। और तुमने भी अपना नाम पब्लिक करने से मना कर रखा। अब बताओ ये सब कैसे होगा? तुमने मुझे जोए देने का वादा किया था, लेकिन मुझे तो हालात बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। जहान की बेताबी और बेचैनी पर मुकाबले इंतहाई सुकून था, जो खूबसूरत पर इसरार चेहरे पर बराजमान था। मैंने किसी मनहूस लम्हे अगर ये बात की थी तो इसलिए कि वो लड़की तुम्हारे ही लायक है, जबकि अनान इब्राहिम वो मेरा नाम जानकर पछताएगा। अच्छा है खुद ही अकल कर ले। रही बात जोई की, तो अगर तुमने मेरी ज़िंदगी न बचाई होती तो मैं खुद उस औरत को मारा था जिसने निकाह जैसी पाक चीज़ को रौंद कर रख दिया। तुमने अपने एहसान का बदला मांगा था मुझसे, और साहिर जिब्रान सब हो सकता है, एहसान फरामोश नहीं। जैसा कि मैंने कहा था अनान इसे छोड़ेगा, वैसा ही हुआ। तलाक हो चुकी है, वो उसके अंदर की वहशत भी जान गई होगी। बस उसे नान की कैद से निकालना है, वो भी हो जाएगा। लेकिन मेरा नाम पब्लिक हुआ तो तुम भी इसकी सज़ा भुगतोगे जहान पर्सन। मेरी जॉब गई तो छोड़ूंगा नहीं। बाकी तुम्हारी जोए जैसी चॉइस पर आज फिर साहिर जिब्रान की तरफ से बेशुमार लानत। साहिर ने बरहमी और ताब के संग जब लानत दी तो बेचारे जहान का मुंह बहुत मिस्कीन बना। हालांकि वो एक नंबर का छठा बदमाश था, जो जोए जोए का राग लापने में ही बस सच्चा था। हर बार वो लानत ही बेचता था। एक ऐसी लड़की जिसने हमेशा जहान को दुत्कारा था, लेकिन वो इस पर दिलो जान से फिदा था। लेकिन जोए के दिल में तो नान इब्राहिम का नशा था, यहाँ तक कि खुद फरजाम साहब जोए के लिए हमेशा जहान पर्सन को पसंद
अगर ज़ोए अनान पर हक में चाहने के सिवा दूसरी कोई बात न सुनती, तभी 7 माह पहले फरजाम में अपनी बेटी की ज़िद के आगे हार गया। जहान को हमेशा वो दुत्कारती रही थी, क्योंकि इसे अपने आगे पीछे पागलों की तरह फिरने वाला जहान नहीं, नफ़रत से दुत्कारता अनान चाहिए था। फरजाम ने जहान को ज़ोए के इस फैसले पर ये कहकर राज़ी किया कि उसकी बेटी जो चाहती करने देते हैं, क्योंकि वो जानता था वो अनान से जल्द बेज़ार हो जाएगी। मोहन ने दिल पर पत्थर रखे वक्ती से ही सब्र कर लिया। सोहे ने ज़बरदस्ती निकाह किया, ईसाई मज़हब तक बदलने का ढोंग किया, मगर अनान के आगे दो कौड़ी ही रही। 7 माह इसने अनान के साथ रहकर इसे हर तरफ फिजिकली मेंटली टॉर्चर किया कि किसी तरह वो उसकी तरफ राग़िब हो, मगर ऐसा ना हुआ। तभी ज़ोए को बैठे बैठे पाकिस्तान जाने का भूत सवार हो गया। इसे लगता था शायद यूँ अनान को पालेगी जब उसकी फैमिली का प्रेशर होगा। जब ज़ोए ने इस बारे अनान को बताया तो वो मसलहत तो चुप रहा, लेकिन सोच चुका था इस बदजार लड़की को अपनी जगह जाकर ही उसकी औकात याद दिलाएगा। लेकिन 1 डेढ़ माह पहले ही साहिर जब अनान की बात सुने सब फसाद में घुसा, तभी उसके पीछे गुमैंचों के लोग पड़ गए थे। और ये बात इसने हाइस से भी छुपाई। इन लोगों के पास गन्स थी और साहिर इनसे अपनी तमाम तर ताकत के भी हरगिज़ ना बचता अगर जॉन बर्सन नामी आदमी इससे इस रोज़ ना बचाता। इसने साहिर पर चलती गोली तक अपनी बाजू पर खाई। बस तभी हॉस्पिटल साहिर हमदर्दी के नाते उसके साथ गया। यूं इन दो के बीच ये तमाम मामलात खुले। अनान की शादी के बारे साहिर को जॉन से पता चला, और निकाह कैसे हुआ ये भी, हर तफसील। तभी खुद साहिर को अनान के लिए दिली तकलीफ़ हुई। सिर्फ अनान के लिए नहीं, बल्कि कोई और भी था जो इस नागिन औरत के ज़हर से डसा था। कोई बहुत ख़ास, जिसकी साहिर जिब्रान खान की ज़िंदगी में एक मददगार साथी और दोस्त की मजबूत जगह थी। जहान ने तब साहिर से इस बचाने वाले एहसान के बदले ज़ोए मांगी कि वो कुछ ऐसा करे कि ज़ोए अनान से नफरत करने लगे। पहले तो साहिर को खुद समझ ना आया कि वो क्या करे, लेकिन इस रात जब इसने ज़ोए को इन घुटनों से बचाया और वीडियो हथियाई, तब तो जहान उसका मरीद हो गया। हालांकि साहिर ने वो वीडियो तो अनान के लिए हथियाई, मगर ज़ोए का बचाव किसी और वजह से कर डाला। हाँ, अनान के हाथ से ये सब सरजद भी ना हो, और किसी बहुत अपने के कर्म में भी ये करके कमी की। वो कोई और नहीं, साहिर का वाहिद दोस्त मुहिब बलोच था, जिसकी एक लंबी कहानी थी। जब साहिर ने वो वीडियो हथियाई तो जहान ने इससे बहुत पहले जालबाजी से कोशिश की कि वीडियो हथियाकर खुद ही अनान को धमका कर सारा मामला सीधा करे, लेकिन साहिर बेवकूफ़ ना था कि इस गुंडे मवाली पर भरोसा करता। हाँ, ये नीयत ज़रूर की कि ज़ोए किसी और ना सही जहान की हो जाए, ताकि इसे एक मरकज़ पर ठहरना आ सके। साहिर ने जहान को सर से उतारने को यकीन दहानी करवाई कि ज़ोए जल्द उसके पास वापस आएगी, और इसी को जहान जैसे सर फिरे ने वादा समझ लिया। वो जितना सादा था इससे कहीं ज़्यादा खराफाती था, लेकिन एक माह चीज़ें तरतीब देने प्लान बनाने में गुजर गया, और फिर अनान की पाकिस्तान वापसी, उसके बाद ज़ोए का आना साहिर के लिए असल परेशानी का बायस बना। साहिर को अनान की शादी के बाद इतना तो यकीन मिल गया कि कम से कम कोई इस सिचुएशन में उसकी और ईमान की शादी का तो नहीं सोचेगा। तभी वो ईमान यानी अपनी मोहब्बत के हवाले से मुतमईन हो गया। लेकिन अनान से 4 साल बाद की मुलाकात ज़रूर परेशानी का नया दर खोल गई। अनान का जुनून, उसका पागलपन ज़ोए तो क्या, किसी लड़की को भी इसके नज़दीक ना रहने दे सकता था। अब असल टेंशन इसे ज़ोए और अनान के एक साथ रहने पर हुई, लेकिन फिर कहानी में एक नया ट्विस्ट आया। जहान साहब ने निकाह का स्यापा डाले, जान निकाली। ईमान जैसे वो इस तरह उजलत में अपनाने का कभी सोच भी ना सकता था, उसकी मलकियत बन गई। थोड़ा मुंतशिर दिलो दिमाग को सुकून मिला, लेकिन यहाँ पर साहिर को अनान के पागलपन ने फिक्रमंद किया। वो चाहता था अनान अपने पागलपन को उसके मुताबिक यूज़ करे, और वही हुआ। अनान ने अपने पागलपन में इसे भी घसीटा, और ज़ोए को भी, जिसे बहुत सज़ा देनी थी, इसे छोड़ भी दिया। ये तलाक वाला झटका साहिर के लिए बहुत बड़ा था। हालांकि इसने कुछ भी नहीं किया, बस ये सब ईमान और साहिर के निकाह के सबब हुआ। साहिर मुतमईन हो गया कि चलो अनान की जान इस अज़ाब से छुटी, मगर एक नई मुसीबत की उसे कैद करके रखने पर तुल गया। ऊपर से अचानक से अशफा की अनान को लेकर मोहब्बत का सामने आना एक और धचका। लेकिन इस सब में साहिर को जो सबसे मासूम फर्द लगा वो भी अनान था। इस बीच साहिर ने अपने साथी और दोस्त मुहिब बलोच को फार्म हाउस की निगरानी पर भी रिवाइज कर दिया। मुहिब बलोच कौन था, ये तफसील बाकी है। फिर भी साहिर के लिए अपनी बहन की ज़िंदगी अजाब में खुद अपने हाथों डालना कोई आसान फैसला न था। 5 दिन वो ब्यूरो मिशन के वाले से बैंकॉक रहा था, जहान से मिला, सब तफसील बताई, मगर फिर खुद को ना मना सका। लेकिन मम्मी बाबा को मना लिया। एक तो उसकी नज़र में अनान पर यह रहम करना दुरुस्त था, दूसरा ईमान ने पहली बार मान से ख्वाहिश कही। फिर अशफा के दिल की खुशी उसकी बेहतरी पर गालिब आ गई, इसलिए कि साहिर खुद भी मोहब्बत की कैफियत और जज्बे से वाकिफ था। इसे ईमान की इस मुतालबे की वजह मालूम थी। कहीं ना कहीं साहिर और ईमान दोनों की नीयत एक जैसी थी। साहिर ने लगे हाथों एहसान का बदला चुकाने का सोचा था। ज़ोए को बचाने के बाद जब इसने जॉन की दीवानगी जानी तो अपने सब पर बहुत दुख हुआ। अफसोस तो कई साल पहले से मोहिब बलोच की मोहब्बत पर भी हुआ था। इस पर उन दोनों ने बरसों पहले मिलकर फातिहा पढ़ ली थी, पर साहिर जानता था ये चिंगारी फिर भड़क सकती है। फिर भी ये काम मोहिब को दिया। साहिर को इस नाशुक्री लड़की से नफरत महसूस हुई, जो हासिल को छोड़कर लाहासिल की तलब में अपने औरत होने के वकार तक को रोंद गई। और शायद एक मासूम दिल भी, जिस पर आज भी उसके पैरों की धूल लगी थी, और इस धूल को साहिर जैसा हमदर्द भी हटाने में नाकाम था। साहिर को अब दोबारा आना पड़ा, क्योंकि उसके बाद उसके कैरियर पर आ गई दूसरा घड़ी का मामला। अब क्या चाहते हो तुम मुझसे, क्यों ऐसी तरसी नज़रों से देख रहे हो? साहिर ने जहान की उम्मीद अफ़ज़ा नज़रों पर उसकी तरफ तब कर देखा। अपनी बहन को की मदद लो और ज़ोए को आज़ाद करवाओ। अनान की कैसे, ना तो तुम्हारे कैरियर पर आँच आएगी, ना तुम पर। तुम्हारी बहन का घर भी बसेगा जब अनान की जान छुटेगी ज़ोए से। अब तो उसकी वीडियो भी तुम्हारे पास है बादशाह।
जहान की मिन्नत समाजे तलक पर अशबा का इस हवाले पर ज़िक्र साहिर का खून खौला गया। जानता हूँ तुम्हारी बहन की शादी अनान से हुई है, सब खबर है। इससे पहले साहिर उसका यहाँ गिरबान दबोच कर हम हाँ सबकी शक नज़रों में आ जाता। जहान ने फौरी उसके गुस्से को कम किया। दोबारा मेरी बहन का जिक्र भी तुम्हारी ज़ुबान पर ना आए जहान परसन। मेरा अहम साथी लगा है इस काम पर, मुझे 1 हफ्ते का वक्त दो, तब तक फरजाम साया तक मेरी खबर ना पहुंचने देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। खुरदरे में कर तंबीही तेवरों के संग साहिर ने गली के इस आवारा शख्स को उसकी हैसियत बताई और उठ खड़ा हुआ। साहिर ने जो उसकी मदद की हामी भरी, बस वो इसलिए जान जितना भी गुनाहगार हो मोहब्बत में थोड़ा गुजारे लायक था। और जोए जैसी लड़की से मोहब्बत हो तो उसके गुनाहों की सज़ा थी या नहीं, ये फैसला साहिर जिब्रान के बकौल हम इंसान लेने की वक़्त नहीं रखते थे। जो चीज़ें राज हैं इन्हें राज रहने देना ही साहिर की आदत थी। वो लोगों को उनके होलिये मज़हब से नहीं दिल से परखता था और जहान का दिल उसे पहली मुलाकात में ही शफ़ाफ़ दिखाई दिया था। तुम्हारी खबर जिस दिन फरजाम तक पहुंची, तुम समझ लेना जहान बरसन या तो मर गया या मर रहा है। वफादारी और दिलदारी दोनों में आजमाया हुआ हूँ, यकीन कर सकते हो। जहान की ये बातें से साहिर के ताब से बचा लेती। बिना कोई जवाब दिए साहिर वहाँ से निकल गया, लेकिन जहान के होठों पर दिल जली मुस्कुराहट ज़रूर बिखर गई। जारी है कौन कौन मुंतज़िर है मुहिब बलोच का, जी आ रहा है हर नावल की तरह एंडिंग हीरो। तो भाई वादा वफा कर दिया मैंने, दे दी दे दी सरप्राइज़ एपिसोड, दें दुआएं ढेर सारी और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली किस्त बहुत 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 ही शानदार और मज़ेदार और शॉकिंग है, सोच है आपकी। तो मिलते हैं 34 एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।